हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी वर्ल्ड्स चैप्टर 3 मैट्रिक्सेस क्लास 12 एनसीईआरटी से। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मैट्रिक्सेस होती क्या है। आप लोग थोड़ा अपनी बुक खोल लीजिए। बुक में देखिए जो डेफिनेशन वगैरह दे रखी हैं समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक बॉक्स होता है, इसमें नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है ना। वो नंबर्स ही क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसमें जो नंबर्स दिए रहते हैं वो उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स बोलते हैं। वो आपकी रो या कॉलम में डिपेंड करता है, वो रो कॉलम कितने बाई कितने की, ठीक है ना। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम आपको पता ही होगा रो क्या होती है। रो क्या होती है, जैसे कि आपको एक बता दूं, ये जो है ये आपकी कॉलम है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है। और रो क्या होती है, रो ये होती है, ठीक है ना। ये है आपकी रो, ठीक है ना। अभी देखिए ये कितने बाई कितने की है, कितने बाई कितने की है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस वाली रो पहले हम कॉलम को गिनते हैं, उसके बाद रो को, ठीक है। पहले कॉलम को, तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, मतलब ये 3 × 1 की है। क्योंकि देखिए रो कितना है, एक ही तो है, एक ही रो है, इधर तो कुछ है नहीं, एक ही रो है। इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। तो ये 3 × 1 का हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए पहले हमने क्या बोला था, ऐसे गिनेंगे, ठीक है ना। कॉलम को, ये कॉलम होते हैं हमारे, इसको गिनेंगे पहले। ये कितना है, 1 है, तो 1 × ये कितना है, रो कितना है, 1 2 3, मतलब ये 1 × 3 का हो गया, ठीक है ना। तो ये रो एंड कॉलम को मिला के जो हमारे मैट्रिक्सेस होते हैं वो बनते हैं। अंदर जो ये होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये अंदर होते हैं एलिमेंट्स। अब उसके कुछ टाइप होते हैं, मैट्रिक्स के कुछ टाइप हैं, उन्हें हम देख लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। देखिए मैंने अभी आपको कॉलम बताया, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इस फॉर्म में जो होती है, ठीक है ना। इस वाली फॉर्म में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इस वाली फॉर्म में, ये भी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट अभी बताया, मैट्रिक्स रो वाली क्या होती है, इस वाली फॉर्म में जो होती है वो रो मैट्रिक्स होती है। अभी आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मतलब आप समझते होंगे, जिसके आमने, स्क्वायर मतलब क्या है, सिंपल से स्क्वायर समझिए, जिसके आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं। तो मतलब ये है कि रो एंड कॉलम दोनों सेम अगर होंगे तो वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। दो शब्दों में ही आपको समझ में आ रहे होंगे क्या है ये। बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात आती है, उसमें क्या होता है, डायगोनल आप समझते होंगे, डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे आपका ये कोई एक स्क्वायर, ठीक है, ये कोई स्क्वायर है आपका, ये जो होते हैं ये होते हैं इसके डायगोनल्स, ये ठीक है, ये डायगोनल्स होते हैं, आपको पता होगा डायगोनल्स ये होते हैं। तो उस जो डायगोनल्स मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है कि इस वाली जो लाइन होती है, ये देखिए मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, देखिए ये वाली जो लाइन है ना, उसमें नंबर्स दिए रहेंगे, डिफरेंट नंबर होते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये होता है डायगोनल्स मैट्रिक्स, ठीक है। ये नंबर डिफरेंट होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे थोड़ा सेम सा आए तो इस बात का अभी से ध्यान रखना। ये जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डायगोनल्स में होंगे, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो रहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल सारे सेम होंगे, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, सेम, ठीक है ना, सेम रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखिए ये √3 है, ये देखिए डायगोनल्स में आ रहे हैं ना, और बाकी एलिमेंट, तीन जो एलिमेंट दिए रखे हैं इधर उधर वो सारे ही जीरो हैं, ठीक है, बाद बाकी एलिमेंट जीरो, लेकिन ये जो सेम ही रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें क्या था, डिफरेंट है, ठीक है ना, डायगोनल्स मैट्रिक्स में डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और हाँ एक और चीज़, इसको हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स मैट्रिक्स है,
स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके जो डायगोनल्स होते हैं, ये इस वाले में जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बन रहेगा। ठीक है, हमेशा ही बन रहेगा। बाकी जो एलिमेंट रहते हैं वो जीरो रहते हैं। ठीक है ना, बाकी एलिमेंट जीरो रहते हैं और बाद बाकी जो डायगोनल्स वाले होते हैं वो बन रहेंगे। और हाँ, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे 1 1 1 ना हो तो, है ना। अगर यहाँ पे 1 1 1 है तो हम इसे आइडेंटिटी बोल ही देंगे। ठीक है ना, उसके बाद स्केलर को हम डायगोनल बोल सकते हैं, आइडेंटिटी को भी डायगोनल बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए इधर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? अब भाई जीरो मैट्रिक्स सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि यार जीरो मैट्रिक्स नाम सुनते ही पता चल रहा है कि भाई इसमें जो दिए रहे होंगे एलिमेंट वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। जीरो या नल। नल माने क्या होता है? कुछ भी नहीं, ख़त्म। ठीक है ना, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ये तो हुए आपके मैट्रिक्स के टाइप। ठीक है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैंने वो आपको बता दी हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स आए तो पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, और नहीं तो हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस एक्सरसाइज को हम लोग ओरली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओरली कर सकते हैं यार। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये 3.1 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें दे रखा है इन मैट्रिक्स ए, जो आपकी जो ए मैट्रिक्स है उसमें ये चीज़ एलिमेंट दे रखे हैं, ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं। इसमें क्या करना है? राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। ठीक है ना, ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको ये कॉलम गिनने पड़ेंगे। ठीक है, कॉलम कितने? 1 2 3। ठीक है ना, 3 कॉलम है। फिर क्या करते हैं? नंबर, मतलब फिर ये रो ऑफ नंबर उसके रो के नंबर देखने पड़ेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये कितने बाई कितने की हो गई? कितने बाई कितने का ऑर्डर हो गया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3/4 का हो गया। ठीक है ना, 3 × 4, है ना। समझ में आया? पहले कॉलम उसके बाद रो, पहले कॉलम उसके बाद रो। ऐसा मत करना, कंफ्यूज मत होना कि ये गिन लो पहले लिख दो उसके बाद ये गिनने लगो। नहीं नहीं, पहले क्या करना है? पहले ये चीज़ गिननी है, उसके बाद ये छुपा लो, ये चीज़ गिननी है। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। तो ये कितना हो गया? 3 × 4 का हो गया पहला आंसर। अब इसमें क्या करना है? द नंबर ऑफ द एलिमेंट, मतलब इसमें जो दिए गए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं उसके नंबर बताने, कितने नंबर हैं। तो गिन लो यार। गिनना क्या है? अगर इसका 3 × 4 है, कितना हो गया? 12 हो जाएगा। नहीं तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, 12 है ना। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा 12। अब इसमें क्या करना है? देखिए, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे समझिए, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फॉर्म देखिए क्या होती है। ये रही सिंपल सी मैट्रिक्स की फॉर्म। ठीक है ना। अब देखिए, हमें ये जो पहली जो मैट्रिक्स दे रखी है इसके एलिमेंट्स बताने A13, मतलब A13 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए पहली रो में देखिए ये क्या है? फर्स्ट क्या है? ये जो नंबर है ये क्या है आपका? कॉलम का है, मतलब पहले कॉलम में थर्ड। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, A13 बताना है, A21 बताना है और A33 बताना है, A24 बताना है, A23 बताना है। ठीक है ना, ये बताने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सही से ध्यान दीजिए,
थोड़ा समझिए क्या है। A1 यहाँ पे इतना देखिए सिर्फ। A1 मतलब कॉलम, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। A1, अब यहाँ पे देखिए 11 है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया। अब दूसरे में जब आ जाएंगे तो ये देखिए रो चेंज हो गई, मतलब कॉलम आपका ये है। अब यहाँ पे देखिए A13 पे नंबर कौन सा आ रहा है वो बताना है, ठीक है ना। A13 पे नंबर कौन सा आ रहा है, अब इसमें देखिए A13 पे नंबर कौन सा आ रहा है, 19 आ रहा है, लिख दिया 19, ठीक है। अगला क्या है, A21 मतलब ये हो गया A21, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये वाला नंबर है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 35, ठीक है ना। ये सिंपल सी एक फॉर्म है ना, ये एक सिंपल सी फॉर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला क्या है, अगला है हमारा A33, ठीक है ना। A33 मतलब कहाँ पे है, अब देखिए हमने भी वाली फॉर्म बनाई A33, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये हो गया 33 मतलब कि -5, तो ये रहा हमारा -5 लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है A24, अब A24 ये है, मतलब यहाँ पे कहाँ पे है, ये 12 है, ठीक है ना। ये जो हैं इसके नंबर्स हैं, हम एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है। आपसे बोला गया कि ये -5 है, ये कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप बताएंगे ये 33 वाला नंबर एलिमेंट है, ठीक है। ये 33 वाला एलिमेंट है, ठीक है ना। इसको पहचानने के लिए ये सारा कुछ, उसके बाद ये हमारा लास्ट रह गया ये 23 वाला। अब 23 पे कौन सा है, 23 पे कौन सा है, ये है हमारा 5/2, देखिए ये हमारा 5/2, तो हमने लिख दिया 5/2। ये रहे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्या है, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स में आपको रखने के लिए दिए गए, तो आप किस किस ऑर्डर में रख सकते हैं, क्या हो सकता है उसका पॉसिबल ऑर्डर। और दूसरा क्या है, दूसरा 13 एलिमेंट है, तो आप किस किस ऑर्डर में रख सकते हैं, क्या होगा उसका पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। आ जाइए, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप किस में रख सकते हैं, तो आप देखिए हमें बनानी है रेक्टेंगुलर, इस मतलब शेप में जो मैट्रिक्स होती है वो बनानी है, ठीक है ना। तो अब देखिए एक तो हो सकता है ये वाला ऑर्डर, ठीक है ना। हम पूरे कॉलम में क्या करें कि 24 जो सारे मैट्रिक्स हैं वो सीधी लिख दें, ठीक है ना। एक तो ये ऑर्डर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12 × 2 का, ठीक है ना। हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 6 × 4 का हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या